हेलो क्लासमेट, आज आप पढ़िए 13.3 का 1 नंबर सवाल। ठीक है, तो आप लोग तो पढ़ चुके हैं, फिर से हम पढ़ते हैं, सुनिएगा ध्यान से आप भी। ठीक है, तो सवाल नंबर देखिए, सवाल जो बोल रहा है ध्यान सुनिएगा। बोल क्या रहा है कि किसी ने बोल रहा है कि त्रिज्या 2.4 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल में क्या बोला गया, ध्यान सुनिएगा। बोला गया कि एक गोला है, उसको पिघलाया गया है। एक गोला है, उसको पिघलाया गया है, और क्या बनाया गया है, बेलन बनाया गया है। समझ रहे हैं? मतलब कहने का मतलब है कोई भी सामान है, कोई भी सामान इसमें क्या, पहले मेरे बात को सुनिएगा, पहले मेरे बात को ध्यान सुनिएगा। ठीक है, कि किसी भी चीज़ को मान लो, ध्यान सुनिएगा, कहने का मतलब किसी भी चीज़ को अगर हम किसी को कोई चीज़ है उसको हम निगाड़ देंगे, फिर नया चीज़ बनाएंगे, तो क्या सेम अगर सेम मटेरियल से उसी वही बना है, जो जितना मटेरियल से ये बना था उतना मटेरियल से ये बना है। समझ रहे हैं? हाँ, नया चीज़। कहने का मतलब है कुछ भी चीज़ है ना, कि जैसे कि जितना मान लो कि 1 किलो से कुछ हमको 1 किलो आटा लिए। ठीक है, क्या लिए? आटा लिए 1 केजी। ठीक है, और इसी को आटा या फिर इसमें कुछ क्या चीज़ बोलेंगे ना, रोटी तो इसका मतलब देती नहीं, गहूम लिए उसको पिसवाए के किलो। हाँ, उसमें घटेगा, लेकिन यहाँ पे ये नहीं बोला। यहाँ पे जानते हैं ये और लगेगा कि कहने का मतलब है कि जो भी चीज़ है ना, आयतन में होता क्या है कि जितना चीज़ वो रहता है, ठीक है, उसको दूसरे चीज लीजिए। अच्छा ठीक है, अच्छा उसको लगाइए, उसको लगाइए। तो क्या बोल रहे हैं, होता क्या है, अच्छा मान लो इधर सुनो, मान लो कि मूर्ति हम बनाएंगे मिट्टी से। ठीक है, छोटा सा मूर्ति से हम मिट्टी बनाए। ठीक है, मान लो गणेश भगवान का बनाए। ठीक है, वही मिट्टी से अब हम बनाएंगे लक्ष्मी जी का मूर्ति। ठीक है, उतने सा मिट्टी से, तो क्या दोनों का सेम वजन हो ना होगा? हो ना होगा? कहने का मतलब उसी तरह इसमें है, द्रव्यमान में अगर तो क्या दिया इसमें आयतन, तो उस जितना देखिए क्या हुआ कि देखो 6 सेंटीमीटर वाला क्या था, गोला था, बोले था ना, कितना था? 6 सेंटीमीटर। बोला कि 4.2 सेंटीमीटर वाले एक गोलाकार है। ठीक है, क्या क्या गया, एक गोलाकार है। ठीक है, इसका त्रिज्या कितना दिया है? 4.2 सेंटीमीटर। अब इसको क्या किया है कि इसको पिघलाया गया। पिघलाता कैसे? इसको बहुत हीट किया होगा, है कि नहीं? इसको पिघला करके क्या किया है, किसमें बदला गया? किसमें बदला गया? बेलन, है ना? अब जब बेलन में बदला, अब हमको ये बताइए, जितना वजन इसका होगा, जितना वजन तो इसका भी होना चाहिए ना। सुन रही है? जितना वजन इसका होगा, जितना वजन इसका भी होगा। उसी तरह आयतन भी जितना आयतन ही भी छेक रहा था, उतना भी आयतन ये भी छेकेगा, है कि नहीं? है कि नहीं? कहने का मतलब है जितना आयतन छेकेगा, लेकिन यही गोल प्रकार का छेक रहा था, ऐसे प्रकार का छेक रहा था, गोल होगा, है कि नहीं? लेकिन ये कैसा छेक रहा है, इसको किस शेप में डाल दिया? बेलन के शेप में डाल दिया, है ना? क्या है, तो सेम ये जितना आयतन छेकेगा उतना भी आयतन ये भी छेकेगा, है कि नहीं? बस वही बात है, खाली आयतन इसको चेंज कर दिया। चलिए देखिए, तो इसमें हम लिखना क्या है, ध्यान से देखिएगा। दिया है लिख करके दिया है, बोलिए क्या क्या दिया है? गोले का त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना दिया? 4.2 सेंटीमीटर। और बेलन का त्रिज्या, बेलन का त्रिज्या दिया है, गोले को पिघलाकर त्रिज्या, और त्रिज्या दिया है बेलन का 6 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। तो गोले का त्रिज्या इतना हो गया, बेलन का त्रिज्या
क्या हुआ? यही तो बेवकूफ़ी लोग का है। अब क्या बताएं हम? बोलते हैं पानी पीने दिए हैं तो ये लोग उससे खेलता है कि नहीं? पानी खेल फिर बना मम्मी दिया मेरी जैसी है ना, बोले हम सुन क्या लिया बोलेगी पानी है नहीं तो हाँ ऐसे ये बोल देगी, इसीलिए ध्यान तो इसमें फॉर्मूला किसका लगेगा? तो ध्यान सुनिए, इसका कितना त्रिज्या है? 6 सेंटीमीटर। तो याद रखिए ये भी उतने होगा, ठीक है। तो ध्यान सुनिएगा बात को, कहने का मतलब जितना आयतन इसका होगा जितना आयतन इसका होगा, है ही नहीं? क्या कि इसी को मिघार करके ई बनाया गया है ना, इसको पिघला करके इसको बनाया गया, गोले को पिघला करके बेलन बनाया गया। तो क्या करना है देखो ध्यान से, तो गोले का त्रिज्या इतना दिया है, बेलन का त्रिज्या इतना दिया है, तो पूछा कौन सी था इसमें? ऊंचाई में बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें, है कि नहीं? तो इसमें हमको बोलना करना क्या पड़ेगा? तो यहाँ से चलना पड़ेगा, ऐसे चलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बोले तो? दोनों का आयतन सेम करना पड़ेगा, है ना? आयतन ही सेम करना पड़ेगा, ताकि दोनों का आयतन क्या है? आयतन है ना, सेम है। तो आयतन को बराबर करना पड़ेगा। बोलिए, गोले का आयतन बराबर, देखिए तो इसमें यूं करना है, चलिए इसमें गोले का आयतन बराबर क्या करना है? बराबर, दोनों तरफ बराबर है ना, तो बराबर किसका आयतन होगा? बेलन का आयतन। तो बोलिए गोले का आयतन क्या होता है? क्या होता है? 4/3 r क्यू बराबर बेलन का आयतन क्या होता है? पाई r स्क्वायर h। याद है कि नहीं? वो तो हम पूछ के भी नहीं करते दीजिए नहीं। कल पूछेगा, कल राहुल भी आएगा। ठीक है पूछिए। राहुल से वो क्या मतलब है? हम आपसे मतलब जो यहाँ है तो वो पूछेंगे। कल पूछा बोला कल पूछिएगा। अच्छा ठीक है, हम जब पूछेंगे हाँ एक बार जब पढ़- मन होगा तब ये पूछेगा, उसके बाद फिर हम चलिए इसीलिए उसको बराबर लिखते रहिए और याद करते रहिए। हम जैसे बोले हम आपको याद ही किया। हाँ चलिए ध्यान से लिखिएगा। बताइए इसमें कुछ ऐसा सेम है जो अथी हो जाएगा, पाई का मान इसमें सेम होगा कि ना होगा? बोलिए पाई का मान इसमें भी सेम, इसमें भी सेम, तो कटा दें हम पाई का मान। कटा दीजिए। पाई कटा। अब बताइए इसमें बचा क्या? उसी के दिक्कत है। पाई कट गया, बचा क्या? 4/3 आई कितना है इसका? बोलेगा ना 4.2 गुना 4.2 गुना 4.2 बराबर इधर आर का मान क्या है? 6 गुना 6 और एच, यही ना, यही है ना वो। अगर इसमें देखिए हम पॉइंट उड़ाएं तो यहाँ 10 आ गया, यहाँ कुछ कट रहा है, कट रहा है 3 1 3 और 3 चौके 12, ये ना हुआ 3 चौके 12, 6 से लीजिए उड़ा देते हैं, 6 7 ये भी कट गया ना, ये 6 से और कुछ बचा क्या बोले तो? 10 और 4 14 भी कटे। 2 से कटा देते हैं इसको, ये 5 हुआ कि नहीं? फिर 10 और 7 अच्छा ये भी कट गया मान लीजिए, तो ये 2 से कट गया। और से 3 कट गया। अब बचा ऊपर में 3 को साथ, यही ना 7 गुना 7 गुना 7 5 गुना 5 गुना 5 बटे बराबर एच है 4 का बचा एच है, ठीक है। अब इसको गुना कीजिए, 7 49 7 का क्यूब कितना होता है?
7 का क्यूब कितना होता है 529 है ना। हमको ना मालूम कर डबल का डबल अंदाजे बोले थोड़ा सा डबल का डबल कौन कितने ना हो 7 7 7 49 7 7 49 गुना 7 7 तो कितना है बोलिए 7 नमा 7 7 49 7 है कौन सा 343 भाई हम तो भूलिए गए इसका मतलब तो किसका था होता हम क्या बोले कितना बोले थे 529 किसका होता है 529 8 का होता है 7 होता है क्यों होता है 343 हां तो देखते हैं 343 भाई यही है कैसे हो गया भूल गए ये कितना हो जाएगा भाई तो 125 जब भागा दीजिएगा तो कितना निकलेगा देखिए भगा दीजिएगा तो 125 125 200 250 हो जाएगा। फिर से एक बार जोड़िएगा 250 में अगर हम जोड़ेंगे 250 में 125 तो 5 2 7 375 हो गया ना 375 तो दूसरे बार में हो गया तो बचेगा कितना बोलिए तो कितना बचेगा बोलिए 345 में 345 में माइनस करेंगे कितना 250 3 14 में 5 गया कितना बचा 14 में 5 गया कितना बचा 9 क्या बचा अगर फिर से हम 0 लगाते पॉइंट ठीक है तो कितना होगा बोलिए 100 500 फिर 250 कर देंगे कितना हो जाएगा 750 क्या दो यार का कौन ये बोल रहा है बाहर नहीं सर ऐसा नहीं ऐसे नहीं चल सकता है कुछ कहीं चलने का बात हां जलने की पंखा का तार जल रहा है क्या हाँ मेरा तार ही जल रहा है वो लिया जाओ उधर उधर नहीं मार रहा है इसी तार ही जल रहा है देखिए अच्छे से हम अभी मार रहा है आपका और घंटा जाओ नहीं जा पड़े चला एक मिनट ऐसे बनता है जैसे लगता है कि वो वाला बेचना होता है आम जो मारने वाला होता है हाँ वैसे कुछ मांग रहा है करवाई की तरह आप तो मुझे गैस कैसे मारेगा अभी तो हम कर लेना चलिए अब इसका देखिए कितना हो जाएगा कितना बोले थे इसमें तो 93 जब हुआ तो कितना हो जाएगा 125 तो 4 बार 5 बार 4 बार कितना हो जाएगा 500 अब फिर से 4 बार में फिर से 750 हो जाएगा 750 750 और क्या करेंगे 750 और 150 जोड़ेंगे कितना होगा बोलिए तो 0 नहीं 150 होता है 150 125 तो 5 5 2 7 1 8 ठीक है 800 है इतने होगा ना अब फिर जोड़ेंगे कितना होगा 125 जोड़ेंगे तो 5 दूनी 10 5 2 7 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा ना सब दोनों 10 हो जाएगा इतने ही होगा कहने का मतलब है कितना हो रहा कि 5 4 5 5 6 हाँ 2.6 ना 7 है 7 है 74 अच्छा फिर से बताते हैं देखिए 500 हो गया डबल में 2 बार में 125 125 125 125 250 है होता है
तो 2 बार में 4 बार में 500 हो गया, फिर से एक बार दिए तो 5 6 6 बारी में 700 हुआ। हाँ 7 हाँ 2.74 है। ठीक 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 हाँ सही सच में 7 हो गया 7.4 है ना। इतना करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा समझने में। और सिंपल सवाल है, ठीक है, सवाल सिंपल है, सवाल में इसमें कुछ होती है किस पर वाली है क्या? हाँ? आपके मन में देखिए हम तो ये ना इसमें और शॉर्ट अभी ना हो सकता था थोड़ा सा ना पर वो क्यों कैसे हो गया, हम कुछ कुछ बात नहीं। बोला 3 से 43 4 का 500 12 चलिए ठीक है। बोले नहीं बोले जल्दी कर लगा बात।